वेलकम टू RNQ एकेडमी। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में हमने जोड़ अक्षर के बारे में डिटेल में स्टडी की। आज हम जोड़ अक्षर पर मुख्तलिफ एग्जाम्स जैसे MPSC, PSI, STI, तलाठी, पुलिस भर्ती वगैरह में किस तरह के सवालात पूछे गए हैं या किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं ये स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दोन विजातीय स्वर एकत्र येऊन काय निर्माण होतो? दो विजातीय स्वर यानी मुख्तलिफ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या तैयार होता है? उससे संयुक्त स्वर तैयार होता है। संयुक्त स्वर यानी जॉइंट वावेल। क्वेश्चन नंबर 2, दोन व्यंजने एकत्र आले की काय निर्माण होतो? दो व्यंजने जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या तैयार होता है? उससे संयुक्त व्यंजन तैयार होता है। संयुक्त व्यंजन यानी जॉइंट कंसोनेंट। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उससे संयुक्त व्यंजन तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एकच व्यंजन दोन वेळा जोडले गेले की त्या संयुक्त व्यंजनाला काय म्हणतात? एक ही व्यंजन जब आपस में दो बार जोड़ा गया तब ऐसे संयुक्त व्यंजन को क्या कहते हैं? तो ऐसे संयुक्त व्यंजन को द्वित्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येऊन शेवटी त्यात एक स्वर मिसळतो त्यास काय म्हणतात? जिस अक्षर में दो या दो से ज्यादा व्यंजने पहले आपस में मिलते हैं और आखिर में उनमें एक स्वर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जोड़ अक्षर कहते हैं। याद रखें, जोड़ अक्षर में पहले दो या दो से ज्यादा व्यंजन आपस में मिलते हैं और आखिर में उनमें एक स्वर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, जोड़ अक्षर म्हणजे काय? जोड़ अक्षर किसे कहते हैं? तो जोड़ अक्षर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4, व्यंजन प्लस स्वर। जैसा कि हमने जोड़ अक्षर की तारीफ में देखा है कि जोड़ अक्षर में पहले दो या दो से ज्यादा व्यंजन आपस में मिलते हैं और आखिर में उनमें स्वर मिलता है, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, जोड़ अक्षरात शेवटी काय मिसळला जातो? जोड़ अक्षर में आखिर में क्या मिलाया जाता है? तो आखिर में जोड़ अक्षर में स्वर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जोड़ अक्षराच्या बाबतीत अयोग्य या चुकीचे विधान ओळखा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत ऑप्शन है, हमें यह पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1, जोड़ अक्षर म्हणजे दोन किंवा अधिक व्यंजने प्लस स्वर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। जोड़ अक्षर यानी दो या दो से ज्यादा व्यंजन और स्वर। ऑप्शन नंबर 2, एकाखाली एक वर्ण लिहून जोड़ अक्षरे लिहिण्याच्या पद्धतीला उभी जोडणी असे म्हणतात। एक के नीचे एक जब वर्ण अक्षर को लिखा जाता है तो ऐसे जोड़ अक्षर के लिखने के तरीके को उभी जोड़नी कहते हैं। उभी जोड़नी यानी खड़ी जोड़नी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3, एका पुढे एक वर्ण लिहून जोड़ अक्षरे लिहिण्याच्या पद्धतीला आडवी जोड़नी असे म्हणतात। एक के बाद एक अक्षर को लिखकर जोड़ अक्षर के लिखने के तरीके को आडवी जोड़नी यानी आड़ी जोड़नी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, जोड़ अक्षरात कर्माने दूसरा येणारे व्यंजन हे अपूर्ण उच्चारले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि जोड़ अक्षर में तरतीब से प्रथम यानी पहला आने वाला व्यंजन वो अपूर्ण उच्चार यानी नामुकम्मल तलफ्फुज का होता है, दूसरा नहीं होता बल्कि पहला व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आम्ही या शब्दाची फोड सांगा। आम्ही इस शब्द में कितने व्यंजन है और कितने स्वर है, यानी कितने वर्ण या अक्षर है, हमें यह पहचानना है। तो
अमी ये शब्द में कितने अक्षर हैं? इसमें 4 अक्षर है। और वो कौन कौन से हैं? वो है ऑप्शन नंबर 1 आ, म, ह और ई। याद रखें कि ही में खड़ी रखी राइट साइड सीधे हाथ की तरफ से है, इसलिए ये ई का इस्तेमाल किया गया है। अगर उल्टे हाथ की तरफ से वो खड़ी रखी रहती थी ही में, तब ये ई का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन नंबर 9 अमी या शब्दात किती व्यंजने आहे? अमी इस शब्द में कितने व्यंजने हैं, ये पहचानना है। यहां पर आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि सवाल क्या है। यहां पर पूछा गया है कि इसमें व्यंजने कितने हैं, ये नहीं पूछा गया है कि कितने वर्ण हैं या कितने अक्षर हैं। अगर वर्ण या अक्षर पूछा जाए तो स्वर, स्वरादि और व्यंजन तीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या पूछा गया है? सिर्फ व्यंजन पूछा गया है। तो अमी ये शब्द में व्यंजन कितने हैं? सिर्फ 2 है, क्योंकि पहला अ ये स्वर है और म ह ये सिर्फ 2 व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 10 वाक्य या शब्दात किती व्यंजने आहेत? तो वाक्य में कितने व्यंजने हैं? वाक्य शब्द में 3 व्यंजने हैं, व, क और य। क्वेश्चन नंबर 11 अमी या शब्दात जोड़ अक्षर कोणता? यहां पर सिर्फ हमें जोड़ अक्षर पहचानना है कि अमी ये शब्द में कौन सा जोड़ अक्षर है। तो कौन सा जोड़ अक्षर है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 अमी या शब्दात असलेले जोड़ अक्षरांची फोड करा। अमी ये शब्द में जो जोड़ अक्षर है उसकी हमें फोड़ करना है, यानी ये पहचानना है कि उस जोड़ अक्षर में कितने अक्षर है या कितने वर्ण है। तो पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि अमी में जोड़ अक्षर कौन सा है। जोड़ अक्षर है सिर्फ मही। मही में अब कितने वर्ण है ये हमें पहचानना है। तो मही में 3 वर्ण है, और वो कौन कौन से हैं? वो है ऑप्शन नंबर 2 म, ह और ई। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि हमने यहां पर कौन सा ई इस्तेमाल किया है। यहां पर ये ई इस्तेमाल हुआ है, ये ई इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही में जो ये खड़ी रकील है ही की, वो सीधे हाथ की तरफ से है, इसलिए ये ई का इस्तेमाल किया गया, यानी लंबे ई का इस्तेमाल किया गया है, दीर्घ ई का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 शेवटी उभा दंड असणारी व्यंजने ओळखा। आखिर में जिसके खड़ी रकील होती है ऐसे व्यंजन कौन से हैं? दंड यानी परपेंडिकुलर या खड़ी रकील। तो ऐसे कौन से व्यंजन है जिनके आखिर में उभा दंड या खड़ी रकील है? ऐसे हैं ऑप्शन नंबर 4 ख, घ, च, प। यहां पर आप देखेंगे इनमें एक खड़ी रकील दिख रही है, आखिर में खड़ी रकील है। क्वेश्चन नंबर 14 मध्ये उभा दंड असणारी व्यंजने ओळखा। बीच में उभा दंड असणारी व्यंजने, जिनके बीच में खड़ी रकील है, ऐसे व्यंजने कौन से हैं? तो ऐसे व्यंजन यहां पे आप देख सकते हैं कौन से हैं। ऐसे है क और फ। ऐसे ये 2 व्यंजने हैं जिनके बीच में मध्य उभा दंड यानी खड़ी रकील है। क्वेश्चन नंबर 15 स्वतंत्र उभा दंड असणारी व्यंजने ओळखा। स्वतंत्र यानी आजादाना तौर पर, आजादाना तौर पर अलग थलग किसमें एक खड़ी रकील है या उभा दंड है, ऐसे व्यंजने कौन से हैं? तो ऐसी कौन सी व्यंजने हैं? ऐसे है ऑप्शन नंबर 1 ग, न, श। ऐसे ये 3 व्यंजने हैं जिनके आखिर में उभा दंड स्वतंत्रपणे यानी आजादाना तौर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 पुढील पैकी दंड नसलेला व्यंजन कोणते? ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसमें खड़ी रकील नहीं होती? यहां पर आप देख सकते हैं र ऐसा व्यंजन है जिसमें दंड नहीं होता है, जिसमें खड़ी रकील नहीं होती है। खा में आखिरी में रकील है, या में आखिरी में रकील है।
क में बीच में रकील है, लेकिन र में कोई रकील या दंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, सृष्टि शब्दांची फोड़ कशी होईल? सृष्टि ये शब्द की फोड़ कैसे होंगी? तो कैसी होंगी? ऑप्शन नंबर 1 सही है। सृष्टि में स, रु, श, ट और ई शामिल है। याद रखिए, स के नीचे जो आपको ये निशान दिख रहा है, ये स्वर रू का निशान है, रा का निशान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कृपा शब्दाची फोड़ कशी हुई? कृपा शब्द की फोड़ कैसी होंगी, ये आपको पहचानना है। तो कैसी होंगी? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। क, रु, प और अ। कृपा, क के नीचे जो आप ये निशान देख रहे हैं वो रू का निशान है, रा का निशान नहीं है, इसलिए यहां पर क, रु, प और अ आया है। इसी सवाल को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कृपा ये शब्द में स्वर कितने हैं? तो स्वर इसमें सिर्फ 2 है, रु और आ। क्वेश्चन नंबर 19, हा स्वर मराठी भाषेतून लुप्त होत चालला आहे। ऐसा कौन सा स्वर है मराठी भाषा में जो खत्म होता जा रहा है, जिसका इस्तेमाल मराठी भाषा में नहीं के बराबर होता है? ऐसा स्वर है ऑप्शन नंबर 2 लू। लू ऐसा स्वर है जिसका इस्तेमाल मराठी भाषा में खत्म होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय या शब्दाची फोड़ सांगा। हृदय किन वर्णीय अक्षरों से मिलकर बना है? हृदय बना है ऑप्शन नंबर 3 ह, रु, द, अ, या आ से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 21, लू या स्वराने युक्त एकच मराठीतील शब्द कोणता? लू से तैयार होने वाला एक ही मराठी में शब्द कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 कलुप्ती। मराठी भाषा में सिर्फ एक ही शब्द ऐसा बचा है जिसे लिखने के लिए स्वर लू का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि लू ऐसा स्वर है जो मराठी भाषा से खत्म होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। यहां पर देखिए, स्पर्श व्यंजन। मराठी भाषा में टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है, जिन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कठोर, मृदु और अनुनासिक। अनुनासिक टोटल कितने हैं? 5 है, जो कि ये है ग, न और म। क के ग्रुप में एक अनुनासिक है, वो कौन सा है? वो है ग। च के ग्रुप में एक अनुनासिक है, वो है न। ट के ग्रुप में एक अनुनासिक है, वो है न। त के ग्रुप में एक अनुनासिक है, वो है न। प के ग्रुप में एक अनुनासिक है, वो है म। आपको याद रखना होगा कि किस ग्रुप में कौन सा अनुनासिक आता है। अनुनासिक का इस्तेमाल अनुस्वार की जगह पर किया जाता है। अम को अनुस्वार कहते हैं। अम ये ऐसा होता है, अम को अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक का इस्तेमाल हम अनुस्वार की जगह पर कर सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं व्यंजन में ये जो नुक्ता दिख रहा है उसे अनुस्वार कहते हैं, जिसकी आवाज उर्दू के नून या गुन्ना नून की तरह निकलती है। यहाँ पर हम ये नुक्ते को हटाएंगे और उसकी जगह पर ये अनुनासिक का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एकूण स्पर्श व्यंजनामध्ये अनुनासिक किती येतात? टोटल स्पर्श व्यंजनों में अनुनासिक कितने हैं ये पहचानना है। तो कितने हैं अनुनासिक? टोटल 5 अनुनासिक है। क्वेश्चन नंबर 23, खालीलपैकी अनुनासिकेची चुकीची जोड़ी ओळखा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अनुनासिक की
गलत जोड़ी कौन सी है ये हमें पहचानना है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि अनुनासिक 5 है, और इसमें से गलत जोड़ी कौन सी होंगी फिर? ऑप्शन नंबर 4 भ और म अनुनासिक है लेकिन भ अनुनासिक नहीं है। टोटल 5 अनुनासिक ग, न और म है, भ अनुनासिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 खालीलपैकी कोणता अनुनासिक वर्ण प वर्गातील आहे? ऐसा कौन सा अनुनासिक है जो प के ग्रुप में शामिल है? हमने जैसे ऊपर देखा है कि प के ग्रुप में कौन सा अनुनासिक आता है? म आता है। प, फ, ब, भ, म, तो म आखिर में है, तो ये अनुनासिक है। क्वेश्चन नंबर 25 दंड हा शब्द परस्वर्ण रूपात कसा हुई? दंड ये शब्द परस्वर्ण रूप यानी अनुनासिक की शक्ल में, परस्वर्ण और अनुनासिक एक ही है, इसलिए दंड ये शब्द का परस्वर्ण या अनुनासिक का इस्तेमाल कर कैसे लिखेंगे? यहां पर आप देख सकते हैं द के ऊपर अनुस्वार है यानी ये नुक्ता है, और उसके फौरन बाद कौन सा अक्षर है? ड है। और ड ट के ग्रुप में का व्यंजन है। ट, ठ, ड, न, तो इसमें न ये अनुनासिक आता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 दंड ये सही होगा। यहां पर ये ना का इस्तेमाल किया है। आपको यहां पर याद रखना होगा कि हम जब अनुनासिक का इस्तेमाल अनुस्वार की जगह पर करते हैं तो ये अनुस्वार या जो नुक्ता ऊपर दिया गया है उसे हटा दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 शंकर या शब्दात अनुनासिकेचा वापर केल्यास ते कसा होई? शंकर ये शब्द में अगर अनुनासिक का इस्तेमाल किया जाए तो वो शब्द कैसा होगा? तो शंकर शब्द में श के ऊपर अनुस्वार या ये नुक्ते का इस्तेमाल है, और श के फौरन बाद क है, इसलिए क के ग्रुप में जो अनुनासिक है उसका इस्तेमाल अनुस्वार को हटाकर किया जाएगा। तो ऐसा यहां पर कौन सा शब्द है? ऐसा है ऑप्शन नंबर 3 शंकर, क्योंकि क के ग्रुप में क, ख, ग, घ, ग आखिर में आता है, वो अनुनासिक है, वो अनुनासिक का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मंजूर या शब्दात अनुनासिकाचा वापर केल्यास ते असा होईल? मंजूर ये शब्द में अगर अनुनासिक का इस्तेमाल किया जाए तो वो कैसा लिखा जाएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं मां के ऊपर अनुस्वार है यानी ये नुक्ता है, और उसके फौरन बाद ज है। ज च के ग्रुप में का व्यंजन है। च के ग्रुप में कौन सा अनुनासिक है? वह है न। कौन सा न है? वह है ऑप्शन नंबर 4 का न, मंजूर। इसलिए मंजूर को अनुनासिक का इस्तेमाल कर ऐसा लिखा जाएगा। याद रखें यहां भी अनुनासिक का इस्तेमाल किया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, लेकिन यहां पर अनुस्वार को नहीं हटाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। जब हम अनुनासिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनुस्वार को यानी नुक्ते को हटा दिया जाता है और अनुनासिक को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कंठ या शब्दात अनुनासिकाचा वापर केल्यास ते कसा होईल? कंठ को कैसा लिखे जाएगा अनुनासिक का इस्तेमाल कर? कंठ त के ग्रुप में का यहां पर अनुनासिक इस्तेमाल होगा, ट ठ, क्योंकि ट ठ है ट के ग्रुप में का व्यंजन है, तो कौन सा यहां पर आएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, कंठ, क्योंकि ट के ग्रुप में ये अनुनासिक न ये आता है,
इसलिए कंठ को ऐसा लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भिंत या शब्दात अनुनासिकाचा वापर केल्यास ते कसा होईल? भिंत को अनुनासिक का इस्तेमाल कर कर कैसे लिखेंगे? यहां पर भी के ऊपर अनुस्वार ये नुक्ता है और उसके फौरन बाद त है, और त के ग्रुप में कौन सा आता है अनुनासिक? त के ग्रुप में ये अनुनासिक आता है न, भिंत, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहां पर इस ना का इस्तेमाल या अनुनासिक का इस्तेमाल होता है क्योंकि त के ग्रुप में यह अनुनासिक आता है। क्वेश्चन नंबर 30, कादंबरी या शब्दात अनुनासिकाचा वापर केल्यास ते कसा होईल? कादंबरी ये शब्द को अनुनासिक का इस्तेमाल कर कर कैसे लिखेंगे? तो आप यहां पर देखिए कि कादंबरी शब्द में द के ऊपर अनुस्वार का इस्तेमाल किया गया है और द के फौरन बाद ब है, और ब प के ग्रुप में का व्यंजन है, प फ ब, और इसमें प के ग्रुप में कौन सा अनुनासिक है? म अनुनासिक है, इसलिए द के फौरन बाद म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसा यहां पर कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कादंबरी। ये भी कादंबरी है, लेकिन यहां पर अनुसार को नहीं हटाया गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 31, नंदिनी हा शब्द परस्वर्ण रूपात नंदिनी असा लिहितात, तर कंठ कसा लिहितात? नंदिनी ये शब्द को परस्वर्ण रूप में यानी अनुनासिक का इस्तेमाल कर कर ऐसा लिखा जाता है, तो कंठ को कैसा लिखा जाएगा? तो कंठ को कैसा लिखेंगे? कंठ को हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4 की तरह, कंठ। क्वेश्चन नंबर 32, चुकीचा जोड़ी निवड़ा। गलत जोड़ी कौन सी है ये हमें पहचानना है। यहां पर शब्द दिए गए हैं और इनमें अनुस्वार का इस्तेमाल है, इन अनुस्वार को हटाकर किस अनुनासिक का इस्तेमाल किया जाएगा वो यहां पर दिया गया है। घंटा में ये न का इस्तेमाल किया जाएगा, सही है। संत में ये ना का इस्तेमाल किया जाएगा, सही है। मंजूर में ये ना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये त के ग्रुप में का अनुनासिक है, च के ग्रुप में का नहीं है। कादंबरी में ये म का इस्तेमाल किया जाएगा, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। यहां पर देखिए, यहां पर मंजूर में किस अनुनासिक का इस्तेमाल किया गया है? ये ना का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये च के ग्रुप में का अनुनासिक है। रा, रा ये व्यंजन या वर्ण को 4 तरीकों से लिखा जा सकता है। वो 4 तरीके कौन से है वो देखिए। सूर्य, सूर्य में ये जो ऊपर निशान दिख रहा है ये रा को जाहिर कर रहा है। कुरहाड़ में ये बीच में जो निशान है ये रा को जाहिर कर रहा है। प्रकार में प पे ये जो तिरछी रकील है ये रा को जाहिर कर रहा है। राष्ट्र, राष्ट्र में ट के नीचे जो 2 रकील है तिरछे ये रा को जाहिर कर रहा है। तो इन 4 तरीकों से रा को लिखा जाता है। रा को लिखने की ये जो 4 निशानियां हैं उसे रेफ या रफार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चुकीचा जोड़ी निवड़ा। कौन सी गलत जोड़ी है ये हमें पहचानना है। शब्द दिए गए हैं 4 और उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है ये पहचानना है। सूर्य, सूर्य में कितने व्यंजन हैं? सु, र और या, 3 व्यंजन है, सही है। कुरहाड़, कुरहाड़ में कितने व्यंजन हैं? कु, र, ह और ळ, 4 व्यंजन है, सही है। प्रकार, प्रकार में कितने व्यंजन हैं? प, र, क और र, 4, सही है। राष्ट्र, राष्ट्र में कितने व्यंजन हैं? र, श, ट और र,
4 व्यंजन हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, धृतराष्ट्र या शब्दात एकूण किती व्यंजने आहेत? धृतराष्ट्र ये शब्द में टोटल कितने व्यंजन हैं ये पहचानना है। तो कितने व्यंजन हैं? टोटल व्यंजन है 6। कौन कौन से व्यंजन है ये देखिए, ध है, त, र, श, ट और र, ऐसे कुल 6 व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 35, घृष्णेश्वर या शब्दात एकूण किती व्यंजने आहेत? घृष्णेश्वर ये शब्द में टोटल कितने व्यंजने हैं? सिर्फ व्यंजने हमें पहचानना है कितने हैं। तो घृष्णेश्वर में कितने व्यंजन हैं? टोटल 6 व्यंजने हैं। कौन कौन से हैं? घ, श, न, श, व और र। याद रखें कि धरु में जो आप निशान देख रहे हैं और घरु में ये जो निशान देख रहे हैं वो रू का निशान है, रा का निशान नहीं है। रू स्वर है, इसलिए यहां पर सिर्फ 6 व्यंजने आए हैं। अगर यहां पर रा का निशान होता तो कितने व्यंजने आते? 7 व्यंजने आते। संयुक्त व्यंजने, क्ष अज्ञा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन हैं। यहां पर देखिए, श में 2 व्यंजने शामिल है। कौन कौन से? क और श। ज्ञा में 3 व्यंजने शामिल है। ज्ञा 3 व्यंजनों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से है? वो है द, न और य। उसी तरह त्र में भी 2 व्यंजने शामिल है। त्र 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से? वो है त और र। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष या शब्दात एकूण किती व्यंजने आहेत? राष्ट्रीय अध्यक्ष ये शब्द में टोटल कितने व्यंजन हैं ये हमें पहचानना है। तो यहां पर आप देखिए, र, श, ट, र, ध, य, श। क्ष में 2 व्यंजन हैं, ये आपको अभी बताया गया है। कौन कौन से? क और श। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में कितने व्यंजने होंगे? टोटल 8 व्यंजने होंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कृतज्ञता या शब्दात एकूण किती व्यंजने आहेत? कृतज्ञता ये शब्द में टोटल कितनी व्यंजन है ये हमें पहचानना है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि ज्ञा में 3 व्यंजने शामिल है, इसलिए यहाँ पर क, त ये 2 व्यंजन है, ज्ञा में 3 व्यंजन हो गए 5 और ये 1 ता 6 व्यंजन। इसलिए कृतज्ञता ये शब्द में टोटल 6 व्यंजने हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ज्ञान या शब्दात एकूण किती व्यंजने आहेत? ज्ञान में टोटल व्यंजने कितने हैं? 4 है। ज्ञा की 3 और 1 ना, ऐसे 4 व्यंजने हैं। क्वेश्चन नंबर 39, स्त्री या शब्दात एकूण किती व्यंजने आहेत? स्त्री ये शब्द में टोटल कितनी व्यंजने हैं ये हमें पहचानना है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, त और र, इसलिए यहां पर टोटल व्यंजने 3 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शब्दांची जाति यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे।